नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। आज बात करते हैं उस दौर की जब यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां मसालों और खजानों की तलाश में भारत पहुंची, और ये जो होड़ शुरू हुई उसने हमेशा के लिए इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि भारत की दौलत के लिए इस महामुकाबले में कौन-कौन से खिलाड़ी मैदान में थे और आखिर ये सब शुरू कब और कैसे हुआ। चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे एक्शन में आते हैं। देखिए, ये कोई मामूली व्यापार नहीं था, ये तो एक जबरदस्त रेस थी। एक ऐसी होड़ जहां एक के बाद एक यूरोपीय कंपनियां भारत के तटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थीं। ये सिलसिला शुरू हुआ साल 1600 में और अगले लगभग 13 सालों तक चलता रहा। तो आइए देखते हैं कि इस दौड़ में कौन कब शामिल हुआ और कैसे ये मुकाबला और भी दिलचस्प होता गया। साल 1600 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उस युग की शुरुआत थी जो भारत के भविष्य को एक नया आकार देने वाला था। और इस रेस को शुरू करने वाली थी ताकतवर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने भारत के साथ व्यापार का खेल तो शुरू कर दिया, लेकिन वो इस मैदान में ज्यादा दिन अकेले नहीं रहने वाले थे। अंग्रेजों ने ठीक से सांस ली भी नहीं थी कि सिर्फ 2 साल बाद एक नया दावेदार मैदान में आ गया, और इसके आने से ये दौड़ और भी तेज हो गई। ये थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके आने से ये साफ हो गया था कि भारत के साथ व्यापार कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इनाम था जिसके लिए हर कोई लड़ने को तैयार था। और मुकाबला तो अभी बस शुरू ही हुआ था। लगभग 14 साल गुजरे और एक और यूरोपीय झंडा समंदर के रास्ते भारत आ पहुंचा। इस बार मैदान में थी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचने वाली बात है, ये बाजार तो लगातार बढ़ता जा रहा था। क्या इसमें सबके लिए जगह थी? अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साल था 1664, जब एक और बड़ी यूरोपीय महाशक्ति ने अपनी चाल चली। और ये कोई और नहीं बल्कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इनका आना एक तरह का गेम चेंजर था, और हम जल्द ही देखेंगे कि ऐसा क्यों था। और फिर हमारे लिस्ट में जो आखिरी बड़ी कंपनी शामिल हुई वो आई 1731 में। ये थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके आने के साथ ये बात पक्की हो गई कि भारत के लिए ये दौड़ कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि ये तो एक ग्लोबल रेस थी जो लगभग 1.5 सदी तक चली। तो सवाल ये है कि ये कंपनियां भारत आकर आखिर कर क्या रही थीं? क्या सिर्फ जहाज़ों से सामान लाना ले जाना ही मकसद था, या मामला कुछ और था? आइए इसे फ्रांसीसियों के उदाहरण से समझते हैं। तो जरा फ्रांसीसियों की स्ट्रैटेजी देखिए। 1668 में उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, जो उस वक्त का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके। 1674 में उन्होंने पौंडीचेरी की नींव रखी, और ये सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट नहीं था, ये तो भारत में अपना एक परमानेंट ठिकाना बनाने का ऐलान था। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए फटाफट एक रिकैप करते हैं कि इस युग के बड़े खिलाड़ी कौन थे और वो कब कब आए। तो ये रहा पूरा स्कोर कार्ड। अंग्रेज आए 1600 में, उनके ठीक पीछे 1602 में डच, फिर डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। मतलब आप देख सकते हैं कि कंपटीशन शुरू से ही कितना तगड़ा था, खासकर शुरुआती सालों में। ये सब शुरू तो मुनाफे के लिए हुआ था, मसालों, कपड़ों और दौलत के लिए। लेकिन व्यापार की ये होड़ बहुत जल्द सत्ता के संघर्ष में बदलने वाली थी। एक ऐसा संघर्ष जो भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। पर यह कैसे हुआ? हाँ, ये एक अलग कहानी है।